नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वागीशा। स्वदेश न्यूज पर एक बार फिर कि क्या अब वैक्सीन पासपोर्ट अनिवार्य होगा? अगर एक देश से दूसरे देश में अगर लोगों को जाना है तो अब ये कहा जा रहा है कि वैक्सीन पासपोर्ट अनिवार्य हो सकता है। जी हां, कोरोना की दूसरी लहर के बीच दुनिया में तेजी से टीकाकरण शुरू हो गया है। इसके साथ ही वैक्सीन पासपोर्ट को लेकर चर्चाएं भी तेज हुई है, यानी विदेश यात्रा के लिए टीका लगाना जरूरी होगा। संभावना है कि वीजा की शर्तों में इसे जोड़ा जा सकता है। इसके मद्देनजर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO भी इस दिशा में सक्रिय हो गया है। संभावना है कि आने वाले दिनों में सभी देशों के साथ चर्चा के बाद संगठन एक विस्तृत गाइडलाइन इस बारे में जारी कर सकता है। तो बता दें, क्या अब वैक्सीन पासपोर्ट भी अनिवार्य होना चाहिए? क्या क्या जरूरी होगा वैक्सीन पासपोर्ट में, वो हम आपको बता देते हैं। WHO जल्द जारी करेगा, इसके लिए गाइडलाइंस जल्द ही तैयार करेगा। वहीं बात करें तो ज्यादातर देशों का ये मानना है कि वैक्सीन पासपोर्ट अनिवार्य हो। वहीं टीकाकरण के सभी मौजूदा टीकों को इसमें शामिल नहीं किया जाना चाहिए। वहीं बात करें तो हेल्थ इंश्योरेंस बन सकता है विकल्प। दूसरा विकल्प होगा कि हेल्थ इंश्योरेंस हो। वहीं वीजा की शर्तों में जोड़ा जा सकता है वैक्सीन पासपोर्ट। विदेश यात्रा के लिए जरूरी होगा वैक्सीन पासपोर्ट। यदि बात करें तो अगर आपको एक देश से दूसरे देश जाना है तो वैक्सीन पासपोर्ट अनिवार्य होगा। WHO जल्द तैयार करेगा गाइडलाइन। ज्यादातर देशों का मानना है कि इसे टीकाकरण के सभी मौजूदा टीकों को इसमें शामिल किया जाना चाहिए। वहीं हेल्थ इंश्योरेंस भी इसका विकल्प बन सकता है। तो अब जहां टीकाकरण पूरे ही देश में, तमाम देशों में तेजी से हो रहा है, वहीं वैक्सीन पासपोर्ट की बातें भी अब सामने आ रही है कि विदेश यात्रा के लिए वैक्सीन पासपोर्ट जरूरी होना चाहिए और इसके लिए WHO जल्द ही गाइडलाइंस जारी करेगा। ज्यादातर देशों का ये मानना है कि अगर एक देश से दूसरे देश में जाना है तो वैक्सीन पासपोर्ट अनिवार्य होना चाहिए। वहीं बात करें तो हेल्थ इंश्योरेंस भी इसका विकल्प बन सकता है। वहीं वीजा की शर्तों में भी इसे जोड़ा जा सकता है, यानी कि जो वीजा बनता है उसके साथ भी अब ये हो सकता है कि वैक्सीन पासपोर्ट को भी उसमें जोड़ा जाए, यानी कि जब एक व्यक्ति वैक्सीन लगाएगा तो ही वो दूसरे देश में जा सकता है। लेकिन वैक्सीन पासपोर्ट कितना सही है, कितने इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे, कितने नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे, इसके लिए हम हमारे साथ कई मेहमान जुड़ेंगे। लेकिन आपको बता दें वैक्सीन पासपोर्ट कितना अनिवार्य होगा, क्या क्या इसमें जरूरी होगा, वो हम आपको बता रहे हैं। हेल्थ इंश्योरेंस इसका विकल्प बन सकता है। वीजा की शर्तों में वैक्सीन पासपोर्ट को जोड़ा जा सकता है। और चलिए, इस पूरी चर्चा पर हमारे साथ शामिल होने के लिए कुछ मेहमान मौजूद हैं, उनसे एक बार आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर ID चौरसिया, पूर्व अधीक्षक हमीदिया हॉस्पिटल से जुड़ गए हैं। हमारे साथ कुणाल सिंघल, वसुंधरा ट्रेवल्स के जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ सुमित भटनागर डॉक्टर भी जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा डॉक्टर ID चौरसिया से, सर वैक्सीन पासपोर्ट क्या है? जहाँ पूरी ही दुनिया में टीकाकरण तेजी से हो गया है, अब वहीं ये कहा जा रहा है कि अगर एक व्यक्ति को दूसरे देश में जाना है तो उसे वैक्सीन लगाना अनिवार्य है, तो ही वो जा सकता है। नमस्कार जी, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जो ये कोविड-19 की महामारी आई थी ये पूरे विश्वव्यापी है, किसी एक देश में नहीं है। और चूंकि ये पूरे विश्व में है, इसलिए ये नहीं पता कि कहाँ पे कितने लोगों को ये हुआ, कितनों को नहीं हुआ है। और इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, दैट इज वैक्सीनेशन। कोविड-19 के अगेंस्ट में जो वैक्सीनेशन किया जाए पूरे दुनिया में, ये एक सबसे सार्थक पहल है, सबसे सार्थक कदम है, क्योंकि वायरस से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, वैक्सीनेशन। और जब वैक्सीनेशन किसी भी कंट्री के आदमी को लगेगा और उसका जब कंप्लीट वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होगा, then he will be entitled to move from one country to another country। क्योंकि अगर वैक्सीनेशन नहीं है तो नहीं जानते हैं कि जो आदमी ट्रेवल कर रहा है वो कैरियर है या नहीं है। यदि वो कैरियर है तो जितनी जहां से भी ट्रेवल करेगा हर जगह कोविड-19 फैला सकता है। इसीलिए ये वैक्सीनेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इट्स मस्ट बी मैंडेटरी। मैंडेटरी मीन्स इट हैज टू बी डन, बाय ऑल मीन्स इट हैज टू बी डन।
बिल्कुल। डॉक्टर चौरसिया, लेकिन जहाँ हम देश में इस चेन को ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं अगर वैक्सीन पासपोर्ट भी इसमें ऐड हो जाता है तो क्या लगता है जो बाहर के देश के लोग जो भारत में एंट्री कर रहे हैं या फिर भारत से वहां जा रहे हैं, हम इस चेन को निश्चित तौर पर एक दिन तोड़ देंगे अगर ये वैक्सीन पासपोर्ट इसमें ऐड हो जाता है तो? हाँ, ये बिल्कुल सही है। अगर ये वैक्सीन सबको लग जाती है तो ये सबके पास वैक्सीन पासपोर्ट हो जाएगा और इस चेन को तोड़ा जा सकता है। अभी भी इसको इस चेन को तोड़ने का प्रयास चल रहा है। इसीलिए दुनिया के सभी देशों में काफी तेजी से वैक्सीनेशन किया जा रहा है। हमारे भारतवर्ष में, भारत देश में भी काफी तेजी से वैक्सीन किया जा रहा है और वैक्सीन काफी तेजी से बनाई जा रही है। बाहर से भी वैक्सीन मंगाई जा रही है, जैसे स्पुतनिक वैक्सीन रसिया से आ गई है और अब फाइजर वैक्सीन का आने का भी हमारे देश में चल रहा है। जी, कुणाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ट्रैवल एजेंट, उनसे जान लेते हैं कि अगर पासपोर्ट में वैक्सीन का भी, ये जो वैक्सीन पासपोर्ट ऐड करने की बात की जा रही है तो उन्हें कितना सही होगा, यानी क्योंकि अब देखते हैं ना कि जो बाहर से देश के लोग आ रहे हैं वो भारत में एंट्री करते हैं तो उनका वैक्सीन होना, उनका टेस्ट होता है, फिर रिपोर्ट आती है तो ही उन्हें एंट्री दी जाती है। कुणाल जी, क्या लगता है ये जो वैक्सीन पासपोर्ट की बात की जा रही है कि विदेश यात्रा के लिए वैक्सीन पासपोर्ट अनिवार्य होगा, तो आपके लिए कितना सरल हो जाएगा फिर? देखिए, आज की स्थिति ये है कि कोई भी कंट्री जाने के लिए सबसे पहले RT-PCR रिपोर्ट मांगी जा रही है और वो भी 48 घंटे के अंदर की होनी चाहिए। तो ये हर किसी के लिए बड़ा मुश्किल है कि वो RT-PCR टेस्ट करा के बार बार और ट्रैवल करें। तो इसका एक ही विकल्प है कि वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट हो जाए जो कि आपके पासपोर्ट के साथ में अटैच हो जाए। तो आप जहां भी ट्रैवल कर रहे हैं सबको ये पता है कि आप वैक्सीनेटेड हैं, आप सेफ हैं, जिस कंट्री में जा रहे हैं वहां भी और जब लौट के आ रहे हैं तो यहाँ भी। सिमिलरली जो बाहर के टूरिस्ट हमारे यहाँ आते हैं तो हम लोग भी सेफ हैं, हमको पता है कि जो व्यक्ति आ रहा है वैक्सीनेटेड है, तो हमारी टीम, ये सब लोग सेफ रहेंगे। तो इसलिए इसकी उपयोगिता काफी ज्यादा है। जी, लेकिन कुणाल जी बात करें तो इससे बहुत सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि अभी कहा गया था कि फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आरोप लगे थे कि इनके इस्तेमाल से यूजर्स का डेटा लीक हो रहा है। ऐसे में वैक्सीन पासपोर्ट को लेकर सबसे बड़ी चिंता इसकी गोपनीयता को लेकर होगी। मुझे नहीं लगता ऐसा, क्योंकि जैसे पासपोर्ट हम बनवाते हैं तो जो भी डिटेल्स देते हैं वो बहुत सेफ होते हैं। पासपोर्ट ऑफिस से या डिपार्टमेंट से कुछ भी चीज लीक नहीं होती है। सिमिलरली वैक्सीनेशन होने के बाद जो सर्टिफिकेशन होगा, मुझे मतलब ऐसा लगता नहीं कि गवर्नमेंट की तरफ से इतनी कोई ढिलाई होगी कि वो सारे डिटेल्स लीक हो जाएं किसी तरह से। जी, चलिए, डॉक्टर चौरसिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार उनसे एक सवाल लेते हैं। डॉक्टर चौरसिया, वैक्सीन पासपोर्ट की बात करें तो WHO की भूमिका कितनी होगी इसमें, क्योंकि WHO कहीं न कहीं इस बात से अनिवार्यता जता रहा है, उनकी बात करें तो? WHO जो अनिवार्य जता रहा है वो बिल्कुल सही है और हम लोग भी, सभी लोग ही चाहेंगे कि पासपोर्ट पे वैक्सीन सर्टिफिकेट की एंट्री हो जाए, ताकि जैसे डॉक्टर ने बताया कि आने जाने वालों को कोई परेशानी ना हो, क्योंकि बार बार ये RT-PCR कराना और विद इन 24 to 48 आवर लेना बहुत मुश्किल। कई बार क्या होता है, लोग बहुत दूर से ट्रेवल करते हैं, उनको एयरपोर्ट डेस्टिनेशन बहुत दूर होता है तो RT-PCR सर्टिफिकेट नहीं मिलता। तो ये जो वैक्सीन की एंट्री सर्टिफिकेट पासपोर्ट में WHO चाहता है, बिल्कुल सही है। और मेरा जो सोचना है और मेरे कई लोगों से जो बड़े बड़े चर्चा हुई है, सब लोग यही चाहेंगे, सारे विश्व के सारे देश ये चाहेंगे कि इसकी एंट्री पासपोर्ट में हो जाए, ताकि ट्रेवलिंग में कोई दिक्कत ना हो और लोग अपने आप को दूसरे कंट्री जो आने वाले ट्रेवलर्स हैं उनको सेफ महसूस करें। जी, कुणाल जी, बात करें अगर वैक्सीन पासपोर्ट हो जाता है कि वैक्सीन पासपोर्ट बनाना ज़रूरी है, तो क्या लगता है एक सेफ टूरिज्म लोगों के लिए होगा, एक सेफ जर्नी होगी? क्योंकि अधिकतर हम देखते हैं कि लोग यहाँ से आते हैं, उनका वैक्सीन नहीं हो पाता है या फिर वो दूसरे देश से इस देश में पहुँचते हैं, और अगर अब वैक्सीन अनिवार्य होगा, वैक्सीनेशन, तो एक सेफ टूरिज्म हम इसे बोल सकते हैं? हाँ, एग्जैक्टली। देखिए, अब कोविड का असर कभी ना कभी तो खत्म होगा ही, आज नहीं, साल बाद, 2 साल बाद। पर उस बीच में जो पैसेंजर्स को परेशानी झेलनी पड़ रही है RT-PCR रिपोर्ट और इन सब चीजों को लेके, और जो एक मन में डर होता है कि कोई पैसेंजर हमारे कंट्री में आ रहा है तो हमारे यहाँ क्या कितना वो वायरस फैला सकता है, क्या कर सकता है, तो इससे थोड़ा सा एक आजादी मिल जाती है इस डर से।
और आप बिना डर के आप ट्रैवल कर सकते हैं और वो कंट्रीज बिना डर के लोगों को खुद के यहाँ बुला सकते हैं। जी क्योंकि टूरिज्म एक ऐसी चीज है जो बहुत सारी कंट्रीज का मेन सोर्स ऑफ इनकम है। जी अगर वो टूरिज्म नहीं प्रमोट कर पा रहे हैं, नहीं बढ़ा पा रहे हैं, तो वो कंट्रीज में बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। तो उनको तो टूरिस्ट चाहिए, और टूरिस्ट चाहिए तो वो उतनी सेफ्टी भी हो कि उनके लोगों को दिक्कत ना हो, इसके लिए ये बहुत जरूरी है। जी चलिए, हमारे साथ डॉक्टर सुमित भटनागर जुड़ गए हैं, उनसे जानते हैं कि वैक्सीन पासपोर्ट कितना ज़रूरी है लोगों के लिए और कितना आवश्यक भी होना चाहिए। डॉक्टर सुमित, आपसे जानना चाहूँगी कितना आवश्यक और कितना ज़रूरी है वैक्सीन पासपोर्ट, क्योंकि अब कहा जा रहा है कि विदेश यात्रा के लिए वैक्सीनेशन होना ज़रूरी है। हाँ मैम, मैं ये मानता हूँ बिल्कुल कि वैक्सीनेशन होना बहुत जरूरी है, बिकॉज हम देख रहे हैं कि डिफरेंट स्ट्रेन्स डिफरेंट कंट्रीज के अलग अलग, और उसके हिसाब से जो वायरलेंट स्ट्रेन्स है वो एक दूसरी कंट्री में ट्रांसफर हो रहे हैं। तो और जो इसके लिए सबसे इफेक्टिव मेजर है वैक्सीनेशन। बट मैं बोलता हूँ कि वैक्सीनेशन पासपोर्ट यानी पासपोर्ट पे एंट्री से अच्छा है हम वैक्सीन सर्टिफिकेट जो होता है, जैसे काफी कंट्रीज हैं अफ्रीका वगैरह, जैसे उन्होंने येलो फीवर वैक्सीन के लिए उन्होंने एक स्पेसिफिक रूल बनाया हुआ है कि आपको अगर उसमें एंटर करना है तो यू नीड टू हैव दैट वैक्सीन। तो अगर हम ऐसा कर सकते हैं, कहीं भी ऐसे आपको एंटर करना है कहीं पर भी, सर्टिफिकेट उसको साथ में कैरी करना पड़ेगा। जब तक ये वाला पूरा पैंडेमिक और ये सब सिचुएशन चल रही है, तो आगे चलाने वाली कंडीशन को देखते हुए कि एक सर्टिफिकेट आपको कैरी करना पड़ेगा, तभी आप बोर्ड कर सकते हैं अपनी फ्लाइट, या फिर तो आपको कंट्री चेकिंग इन, तो उसी जगह चेकिंग करना है और उसके बाद ही आपको आगे कर सकते हैं। तो सर्टिफिकेट जो हमको मिलता है कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट बनाते हैं, जैसे हमारा एक आधार कार्ड है, आईडी कार्ड जैसे हम बोलते हैं, वैसे एक वैक्सीन सर्टिफिकेट भी हमारा एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट बना दिया जाए, सो दैट कि बिफोर ट्रैवलिंग वो सर्टिफिकेट आपके पास। जी डॉक्टर चुरसी, आपसे एक सवाल है, कुछ देश अपनी गाइडलाइन बना रहे हैं इसको लेकर, लेकिन जो मौजूदा टीके हैं उसमें इसको शामिल नहीं किया गया है। मौजूदा टीके उसमें शामिल नहीं है, ये कहा जा रहा है कि कुछ देश अपनी गाइडलाइन बना रहे हैं, लेकिन मौजूदा टीके इसमें शामिल नहीं किए जा रहे हैं। जो ये बात सही है, लेकिन जो मैक्सिमम जो अपने यहाँ इंडिया में है कोविशील्ड लगाया जा रहा है उसको शामिल किया गया है, और जो फाइजर की वैक्सीन है उसको भी शामिल किया गया है। हाँ, कोवैक्सीन के बारे में जो सुना है कि उसमें बहुत सारी मतलब मैक्सिमम कंट्री में शामिल किया गया है, बहुत कम कंट्री में शामिल किया गया है। मेरे ख्याल से ये ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि इफेक्टिविटी है वो कोई भी वैक्सीन है लगभग सभी की बराबर है। ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी वैक्सीन बनी है उनकी इफेक्टिविटी है थोड़ा मोड़ा 19-20 हो सकती है, मतलब मेरे ख्याल सबकी बराबर है, इससे इसको ऐड किया जाना चाहिए। हालांकि कोवैक्सीन जो कोविशील्ड वैक्सीन हमारी वो सब जगह ऐड हुई है, WHO उसको जोड़ा हुआ है और सारे कंट्रीज में उसको जोड़ा गया है। जी चलिए, हमारे साथ कुणाल जी जुड़े हुए हैं, ट्रैवल एजेंट, उनसे जान लेते हैं कि अगर वैक्सीन पासपोर्ट अनिवार्य होता है तो क्या क्या इसमें अपडेट किया जाएगा, कैसे ये होगा, कैसे जो लोग हैं, जो टूरिस्ट लोग हैं वो कैसे इसे करवा सकते हैं। कुणाल जी, बात करें तो वैक्सीन पासपोर्ट की बात की जा रही है कि वैक्सीन पासपोर्ट बनना आवश्यक है ताकि लोग सेफ रहे, सेफ जर्नी कर पाए, दूसरे देशों को खतरा ना हो। तो क्या क्या इसमें अपडेट किया जाएगा, क्या नई पूरी प्रक्रिया होगी इसके लिए? देखिए, एक तो डॉक्टर साहब ने जैसा बोला कि हम सर्टिफिकेट से काम चला सकते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि सर्टिफिकेट में फ्रॉडरी काफी हो सकती है, फ्रॉड सर्टिफिकेट्स हो सकते हैं, इसलिए पासपोर्ट पर ही होना ज्यादा बेटर है। बाकी जो आप बात कर रहे हैं कि पासपोर्ट पे कैसे होगा, क्या होगा, अभी तक गवर्नमेंट तरफ से कुछ भी क्लैरिफिकेशन नहीं आया है। दो तरीके हो सकते हैं कि एक पासपोर्ट पे जैसे वीजा का स्टिकर लगाया जाता है, ऐसा एक स्टिकर वैक्सीनेशन का बन के लग जाएगा, और अदरवाइज फिर पासपोर्ट री इशू होंगे। दो में से कोई एक तरीका होगा जी, जहां पर आपको अपना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट साथ में डॉक्यूमेंट्स में अटैच करना होगा। जी डॉक्टर सुमित, आपसे जानना चाहूंगी, ये कहा जा रहा है कि अगर किसी ने वैक्सीनेशन नहीं लिया यानी कि टीका नहीं लगवाया है तो उसके लिए एक विकल्प रखा गया है हेल्थ इंश्योरेंस, वो कितना प्रभावी होगा? जी जी डॉक्टर सुमित, कहिए। हाँ जी मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही है। बिल्कुल, एक हेल्थ इंश्योरेंस का विकल्प भी रखा गया है डॉक्टर सुमित कि यदि टीका कोई नहीं लगवाता है और इमरजेंसी में उसे कहीं जाना है तो हेल्थ इंश्योरेंस भी एक विकल्प है, वो कितना प्रभावी हो सकता है? नो मैम, हेल्थ इंश्योरेंस ऐसा विकल्प नहीं है कभी भी, बिकॉज सबसे पेशेंट राइट के ऊपर सोचना नहीं है। डॉक्टर सुमित, आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ पा रही है, दर्शक सुन रहे हैं लेकिन आपकी आवाज उन तक प्रॉपर नहीं जा पा रही है। हेलो, करना पड़ेगा। जी
चलिए डॉक्टर सुमित को हम फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन डॉक्टर चौरसिया से जानते हैं। डॉक्टर चौरसिया, बात करें तो एक हेल्थ इंश्योरेंस भी विकल्प दिया गया है कि अगर टीका नहीं लगता है तो हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसा विकल्प है जिससे एक देश से दूसरे देश में हम जा सकते हैं, तो ये कितना प्रभावी होगा? मेरे ख्याल से हेल्थ इंश्योरेंस टीका का विकल्प नहीं हो सकता। हालांकि हेल्थ इंश्योरेंस मैंडेटरी होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ कोविड-19 नहीं और दूसरी बीमारियों के भी हेल्थ इंश्योरेंस काम करेगा। लेकिन यदि कोई कैरियर, कोई आदमी कोविड-19 का वायरस लेके जा रहा है और दूसरे इन्फेक्ट होता है, तो उसमें हेल्थ इंश्योरेंस पूरी तरह काम नहीं करेगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी इन्फेक्ट कर ही रहा है दूसरे लोगों को। देयरफॉर वन पर्सन who is traveling must be vaccinated। हालांकि ये उसके साथ में हेल्थ इंश्योरेंस तो होना जरूरी है ही, लेकिन वैक्सीनेशन होना बहुत जरूरी है। जी, लेकिन डॉक्टर चौरसिया, ये भी कहा जा रहा है कि तीसरी लहर बच्चों पर प्रभावी होगी। ऐसे में जब बच्चा किसी एक देश से दूसरे देश से जाता है तो उनके लिए फिर क्या व्यवस्था, क्या उनका भी ये वैक्सीन पासपोर्ट के रूप में या फिर कोई और ऑप्शन हो सकता है? देखिए, ये अभी ये तो बच्चों की एक प्रिजम्पशन है, जैसे अपने पहले मानते ओल्ड अब यंग मैन, अब बच्चों का दिस इज प्रिजम्पशन। बच्चों में इम्यूनिटी इतनी ज्यादा होती है कि जिस तरह से ये कवायद लगाई जा रही है कि बहुत ज्यादा बच्चे होंगे, मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा बच्चे अफेक्टेड नहीं होंगे। कुछ ही बच्चे अफेक्टेड हो सकते हैं थर्ड लेयर में, लेकिन थर्ड लेयर की इतनी जोरों से तैयारियां की जा रही हैं कि शायद उस थर्ड लेयर का आने पहले ही उसमें काफी इंतजाम हो जाएंगे कि बहुत ज्यादा ये थर्ड लेयर बच्चों को अफेक्ट नहीं कर पाएगी। हाँ, लेकिन जो बच्चे ग्रोइंग एज में हैं उनको भी टीका लगाया जाए तो अच्छा ही रहेगा, ताकि उनको भी उससे महामारी से प्रोटेक्ट किया जाए। बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर चौरसिया, बात करें वैक्सीन की तो बहुत सारे लोग हैं जो वैक्सीन अभी भी नहीं लगवा रहे हैं, वैक्सीन पर विश्वास नहीं करते हैं। ऐसे में जहां इसके बहुत सारे पॉजिटिव प्रभाव है, वहीं बात करें दूसरे पहलू की तो नेगेटिव प्रभाव भी हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में क्या लगता है कि ये जो वैक्सीन पासपोर्ट की बात की गई है वो जहां 90% सही साबित होगी, वह कहीं ना कहीं 10% इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिल सकते हैं? जी नहीं, मेरे ये जो कहा गया है कि जो नहीं लगवा रहे हैं उनको धीरे धीरे समझाइश दी जा रही है, उनको एजुकेट किया जा रहा है, क्योंकि जो वायरस होता है, वायरस का जो इलाज होता है वो वैक्सीन ही होता है। आपने देखा शुरू से जा रहे चिकन वायरस, पोलियो वायरस, बहुत सारे वायरस है, उनके सबको वैक्सीनेट ही करना पड़ा तभी वो कंट्रोल में आए। यदि चूंकि एंटीवायरल जो ड्रग्स हैं वो इतनी ज्यादा लंबे समय तक नहीं दी जा सकती हैं कि उनको ड्रग से कंट्रोल किया जाए, इसे वैक्सीन तो जरूरी है ये, और उनको समझाइश देके हम लोग लगाएंगे, कैसे भी करके लगाएंगे और उनको एजुकेट करेंगे, उसके वैक्सीन का महत्व बताएंगे ताकि वो वैक्सीन को लगवाएं। और जो नहीं लगवा रहे हैं ऑफकोर्स उनके साथ इंश्योरेंस रहेगा, लेकिन फिर भी बाई ऑल मीन्स वी विल ट्राई टू वैक्सीनेट ऑल दोज पीपल, ऑल दोज चिल्ड्रेन जिनको ट्रेवलिंग करना है या जिनको नहीं हो पा रहा वैक्सीनेशन, उनको वैक्सीन करवाएंगे। और अभी रिसेंटली आज से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सर्कुलर आया है कि जो अभी 18 से 44 साल 55 साल के लोगों में था कि पहले स्लॉट बुक करना पड़ता, अभी ऐसा नहीं है। आज से वो दे कैन डायरेक्टली गो टू सेंटर और वहीं से अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और वैक्सीन लगवाएं। ये बहुत अच्छी पहल है आपसे। बिल्कुल, बहुत अच्छी पहल है। अब ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, आप सेंटर पर जा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं, ताकि जो ऑनलाइन परेशानियां लोगों को आ रही है, और जिन लोगों के पास एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है, एप्लीकेशन नहीं है, वो लोग अब सीधे ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। कुणाल जी से जानते हैं। कुणाल जी, बात करें हमने वैक्सीन पासपोर्ट की, लेकिन अभी अगर हमारे ही देश की बात करें तो बहुत सारे राज्य ऐसे हैं, गुजरात है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, खैर अभी तो बसेस वगैरह सुविधा बंद कर दी है, लेकिन आगे से यदि होती है तो फिर आप लोग कैसे मैनेज करते हैं? क्या उनका टेस्ट होता है? क्या कोई रिपोर्ट आप लेते हैं? क्योंकि एक राज्य से दूसरे राज्य को भी खतरा है, लोग लगातार ट्रेवल कर रहे हैं। बिल्कुल जी, अभी स्थिति वही है कि कहीं भी विद इन इंडिया ट्रैवल करने के लिए भी आपको RT-PCR कंपलसरी है। ऑल्दो यहाँ पे 72 आवर्स का क्लॉज है, हम 72 घंटे के अंदर करा सकते हैं। पर अगेन आपको, अगर आप बिजनेस ट्रैवलर हैं, बार बार ट्रैवल करना है, तो आपके लिए बड़ा मुश्किल है कि आप बार बार RT-PCR टेस्ट करवाएं। मुश्किल भी है, खर्चा भी है, सारी चीजें हैं। तो कुछ ना कुछ जरूर ऐसा करना पड़ेगा इनको, जैसे कि ये पासपोर्ट की बात हो रही है या ऐसा कोई ID कार्ड इश्यू करना रहेगा जिसकी वजह से ट्रैवलिंग इजी हो जाए, क्योंकि ये अभी साल, 1.5 साल, 2 साल तो ये दिक्कतें चलती ही रहेंगी। जी,
चलिए, डॉक्टर सुमित हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जानते हैं। डॉक्टर सुमित, ऐसा कहा जा रहा है कि वैक्सीन पासपोर्ट को लेकर दूसरे देश नई गाइडलाइन जारी कर सकते हैं, लेकिन जो मौजूदा टीके हैं उसमें उन्हें शामिल नहीं किया गया, यानी कि कोवैक्सीन को भी शामिल नहीं किया गया है। क्या लगता है, वैक्सीन पासपोर्ट में क्यों कोवैक्सीन को शामिल नहीं किया गया? मैम बेसिकली WHO के कुछ गाइडलाइंस हैं स्पेसिफिकली जो उनको पूरे फुलफिल करने होते हैं। तो कोवैक्सीन को ऐसा नहीं है कि शामिल नहीं किया। तो कोवैक्सीन में अभी उन्होंने एक क्लॉज लगाया हुआ है विच विल बी विद इन अ फ्यू टाइम और पीरियड से वो इट विल गो अंडर फर्दर स्टडीज एंड देन उसको भी अप्रूवल मिल जाएगा। तो दीज आर द वैक्सीन जो अभी काफी सारी वैक्सीन जैसे स्पुतनिक भी आई है विच इज अगेंस्ट WHO has shown some conflict of interest उन्होंने दिखाया है, उसके अंदर कुछ चीजें दी हैं, उन्होंने क्लॉज डाले हैं। So once that clause will be clear, so these all vaccines will be are considered for traveling. And besides this, there is one thing that हमको जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज माननी चाहिए कि वैक्सीन एक ट्रैवलिंग के लिए तो जरूरी, साथ में हमारे एक पर्सनल प्रोटेक्शन और जो हम आगे भी ट्रांसमिट कर रहे हैं उसके लिए भी बहुत जरूरी है हमको उससे बचाने के लिए। तो वैक्सीनेशन तो ऑब्वियसली मैं ये मानता हूँ कि सर्टिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जैसे हमारा एक नेसेसरी डॉक्यूमेंट बन जाता है कि आज के टाइम पे हमको कहीं भी ट्रेवल करना है तो हमें या तो हमारा कुछ एक आईडी प्रूफ रखना है, और साथ में अगर हमें इंटरनेशनल ट्रैवल करना है तो जैसे पासपोर्ट रखना है, डोमेस्टिक ट्रैवल करना है तो हमें अपना आईडी प्रूफ या कुछ भी दिखाना है। तो वैसे ही हमको एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट बना देना चाहिए इसको। एंड ग्रेजुअली कोई भी चीज होगी तो वो ग्रेजुअली होगी, तो एक सर्टिफिकेट जैसा कार्ड टाइप भी मिल जाए विच इज कि आप वैक्सीनेटेड है एंड यू कैन देन ओनली यू कैन ट्रैवल, अदरवाइज यू आर नॉट अलाउड टू ट्रैवल। तो धीरे धीरे करके दिस प्रोसेस विल बी ग्रेजुअल, दिस कैन नॉट हैपन, एक दिन के अंदर नहीं हो सकती ये चीज, बट इट हैज टू टेक प्लेस। एंड बेटर है कि उस चीज को हम करें तो बिकॉज जो बाहर जाने वाले हैं, जो वैक्सीन का जो बाकी रिस्क है वो सब चीजें भी कम होंगी। जी, चलिए, डॉक्टर चौरसिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जाते जाते एक आखिरी सवाल सर मैं आपसे एक जानना चाहूंगी, दर्शक सुन रहे हैं, अभी कोविशील्ड और कोवैक्सीन को लेकर नई गाइडलाइंस जारी हुई है, यानी कि कोवैक्सीन का जो दूसरा डोज है वो 28 दिन में लगेगा और कोविशील्ड का 82 डेज में। सर इसका क्या मतलब है, कोविशील्ड का दूसरा डोज 82 डेज में क्यों और कोवैक्सीन का इतना जल्दी क्यों? ये दर्शक लगातार जानना चाह रहे हैं और मैं खुद भी जानना चाह रही हूँ। अभी ऐसा प्रूव हो गया है कि जो कोविशील्ड वैक्सीन है उसकी एंटीबॉडीज 3 महीने से ज्यादा तक बनती रहती है और इफेक्टिव रहती है। इसीलिए चूंकि फर्स्ट डोज के बाद एंटीबॉडीज बन रही हैं, बनती रहती हैं, तो सेकेंड डोज को 82 रादर मैक्सिमम 85 डेज आफ्टर 85 डेज लगाने का प्रस्ताव दिया गया है, 85 to 90 डेज में, इसके बाद इसको लगाएं। और अभी जो कोवैक्सीन है उसकी स्टडी अभी चल रही है कि उसकी एंटीबॉडी कब तक कितनी चलती है, क्योंकि शुरू में इफ यू रिमेम्बर तो कोविशील्ड स्टार्ट हुआ था और काफी मात्रा में 45 प्लस मॉर्बिडिटी एंड 60 प्लस को कोविशील्ड ही लगाई जा रही थी। इससे उसकी जो स्टडी हुई है वो काफी फास्ट हुई है, इसी कारण से वो डिफरेंस बढ़ाया गया है ताकि जल्दी लगाने से उनकी जो एंटीबॉडी खराब न कर जाए, तो लंबे समय तक एंटीबॉडी चलते हैं। इसीलिए कोविशील्ड को लगभग 3 महीने के अंतराल से लगाया जाए। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैं तीनों मेहमानों का करना चाहूँगी चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बता दें, अब वैक्सीन पासपोर्ट अनिवार्य होगा। ऐसा कहा जा रहा है कि कई देश इसके लिए नई गाइडलाइन जारी कर सकते हैं, लेकिन जो मौजूदा टीके हैं उसमें उसे शामिल नहीं किया गया है। और अगर वैक्सीन आप लोग नहीं लगवाते हैं तो एक हेल्थ इंश्योरेंस का विकल्प भी दिया गया है। लेकिन वैक्सीन पासपोर्ट यदि अनिवार्य होता है तो निश्चित तौर पर एक देश से दूसरे देश को खतरा नहीं होगा, और जो लोग दूसरे देश से भारत देश में या भारत देश से दूसरे देश में एंट्री कर रहे हैं उन्हें अगर वैक्सीन लगता है तो दूसरे देश के लोग उससे प्रभावित नहीं होंगे, यानी कि वैक्सीन पासपोर्ट भी अब पासपोर्ट में एक प्रक्रिया में ऐड हो सकता है। तो फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, जल्दी लौटेंगे, तब तक बनी रहिए स्वदेश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।